Hi and welcome to lesson number 14 of section number 12. In this lesson, I will basically discuss the perform quantitative risk analysis output. वैसे तो एक ही आउटपुट डिफाइन किया है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स, लेकिन एक्चुअली वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स नहीं है, वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट का जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है रिस्क रजिस्टर वो अपडेट्स हैं। देखिए यहाँ पर हम जब रिजिस्टर की बात करते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि रिस्क रजिस्टर जो है वो आइडेंटिफाई रिस्क में भी अपडेट होगा, क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में भी होगा, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में भी होगा, वो आपका रिस्क रिस्पॉन्स में भी होगा, कंट्रोल रिस्क में भी होगा। तो अगर हम स्पेसिफिक एरियाज की बात करें जो कि क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के लिए अपडेट होंगे, उसमें नंबर 1 आता है आपके पास प्रोबेबिलिटी एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट। जनाब आपने जो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस किया है इसमें आपने एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट दिखा था कि हमें कितनी कंटीजेंसी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट यहाँ पे ऐड होगा वो ये होगा कि हमें अपने किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए या ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए कंटीजेंसी की अमाउंट क्या होगी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट में हो तो अमाउंट हो जाएगी, या अगर वो टाइम के केस में तो वो ड्यूरेशन हो जाएगी। दूसरा जो एक्सपेक्ट यहाँ पे ऐड होता है वो होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग कॉस्ट एंड टाइम ऑब्जेक्टिव। देखिए हमने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, बेस्ट केस सिनेरियो क्या है या एवरेज क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमने कोई प्लान डेट सेट की है तो उस प्लान डेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज क्या है। लेट्स सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये जो कोर्स है ये पूरा जो है जनवरी 2016 में लॉन्च कर देंगे, तो क्या चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि हम वाकई इसको जो है वो लॉन्च कर देंगे। सो दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग कॉस्ट एंड टाइम ऑब्जेक्टिव। थर्ड जो पार्ट है वो है प्रायोरिटाइज क्वालिटेटिव रिस्क से, जो हमने यहाँ पर रिस्क को आइडेंटिफाई किया। ऑल्दो हमने क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में जो हमारे पास प्रायोरिटाइज रिस्क थे उन्हीं पे ही हमने अपना क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस जो है वो परफॉर्म की थी। लेकिन जब हमने क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की तो उसके बाद जो हमारे पास रिस्क आइडेंटिफाई हुए या जो उनकी प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट हुई तो उनको हमने प्रायोरिटाइज कर लिया कि ये वो हमारे लिए हाई प्रायोरिटी के रिस्क हैं जिन पे हमने क्वालिटेटिव के बाद फर्दर क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस किया और अब इसको हम रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग में जो वो रिव्यू करेंगे। एंड फाइनली जो चौथा पार्ट है वो है ट्रेंड्स इन क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की। जनाब हम चूंकि ज़ाहिर है ये एक दफ़ा का तो काम है नहीं, हम बार बार पूरे प्रोजेक्ट में मल्टीपल फेजेस में इसको कर रहे होंगे, तो हम देखते हैं कि जनाब हमारी कोई रिस्क की इन्फॉर्मेशन चेंज तो नहीं हो गई है, कोई नए ट्रेंड तो नहीं आ रहा, क्या फोरकास्ट तो नहीं होगी, तो उन बेसिस पर भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो जनाब दैट इज़ ऑल अबाउट द परफॉर्म quantitative risk analysis output. In next lesson I will discuss the plan risk responses. Thank you.